हेलो व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं आज के हमारे मेहमान शगफ फक्की साहब। शगफ फक्की कल्याण के बहुत से सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं और बरसों से हर तरह की आपातकालीन टीम के साथ सहकार्य करते रहते हैं। जब भी कोई आसमानी सुल्तानी संकट होता है, शगफ फक्की अपनी टीम के साथ वहां पर राहत कार्य में लग जाते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में भी बहुत दिलचस्पी दिखाई है। शगफ साहब, कल्याण फास्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाह रहा था कि अचानक जो अब तक आप जो है सियासी इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, इस लोकसभा में आप पेश रहे हैं, क्या ऐसी वजह है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। May the peace and blessing of Almighty Allah in all of us. Every good evening to one and all. मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा रब्बुल आलमीन का, जिसने हमको एक जो है तो मुत्तहिद होके इस इलेक्शन के दिन के हमको जो कामयाबी मिली है, रब्बुल आलमीन का शुक्र है। उसका शुक्रिया अदा करूंगा तमाम हमारे एनजीओज का, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस इलेक्शन के दिन और इलेक्शन को कामयाब बनाया। खुसूसन एमपीजे, जमात इस्लामी हिंद और हमारे बच्चियां जीआईओ के जो घर घर जाके नए वोटर्स बनाए, उनका हमको कामयाबी मिली और कामयाबी का सहरा उन सब की तरफ जाता है। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा पूरी कल्याण की समाज को, खुसूसन हमारे शिवसैनिक को, जो ओल्ड पुराने शिवसैनिक थे बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया और इस इलेक्शन को कामयाब बनाया। तकरीबन जो कैंडिडेट के वास्ते हमने मेहनत की थी वो जीत के किनारे पे खड़े हैं। उसके बाद फैसला तो 4 तारीख को होगा। फैसला जो भी हो, नतीजा हमको उसका रिस्पेक्ट करना है, जो भी नतीजा हो। लेकिन ऐसा रुझान जो बता रहा है, जो आप लोगों के समय इतना एनालिसिस कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि हमारा कैंडिडेट जीत के आएगा। और जो आपने सवाल किया, मैं पॉलिटिक्स से कोई जुड़ा हुआ आदमी तो नहीं हूँ एज अ पोस्ट का, हाँ, लेकिन सियासत और पॉलिटिक्स से बेदारी बहुत जरूरी है। और बेदारी बचपन से है। जब हम लोग वोटर्स नहीं थे उस जमाने से बेदारी है। जब हमारे बड़े थे, बुजुर्ग जो थे, तो उनके साथ हम मिलजुल के काम करते थे। और ये इलेक्शन में अचानक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने का रीजन का फर्क ये रहा है कि जो हालात हमारे मुल्क के चल रहे थे, ओवरऑल जो गंगा यमुना तहजीब एक पार्टी जो थी उसको खत्म करना चाह रही थी, हमारे भाईचारे को खत्म करना चाह रही थी, वो नहीं होना चाहिए था। हमको एकजुट होकर रहना है, हमको देश की तरक्की और हमको हमारा संविधान बचाना है, हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वास्ते जो मेहनत करनी थी उसको सेव करना था, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे हुए थे वो उसको बचाना था। तो उसके वास्ते खुलेआम आना सियासत में, वो पॉलिटिक्स में और इलेक्शन में लोकसभा के वो जरूरी था। इसके वास्ते मैं बढ़ चढ़ के इसमें आया। हालांकि मैं हूँ तो सोशल आदमी और हम लोग के बहुत से सोशल काम चलते हैं, बहुत से हमारे एनजीओ है जिससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन आपके रिक्वेस्ट से और आपने बुलाया, इसके वास्ते मैं आज ही आपके साथ हाजिर। नहीं, मुझे अच्छा लगा। मैं जानना ये भी चाह रहा था क्योंकि यहाँ पर पिछले 1.5 साल से हमारे जो एहतराफ में कल्याण शहर में स्पेशली ये जो जूना कल्याण बोलकर घास बाजार, बैल बाजार और इस तरफ का जो एरिया है, मौली कंपाउंड, गोविंदवाड़ी, यहाँ पर जो मतलब दुर्लक्ष्य किया जाता था सिविलियन बॉडीज की वजह से, तो एक इंटरेस्ट ये भी बताया गया क्योंकि यहाँ पर सिविलियन बॉडीज ने यहाँ पर ओल्ड कल्याण बोल के उसमें कुछ इंटरेस्ट लिया नहीं। खास तौर पे जो एमपी का और आमदार का फंड रहता है वो हमारे कल्याण में, इधर हमारे एरिया में यूटिलाइज ही नहीं हो रहा था। उसको भी यूटिलाइज होना चाहिए। जो भी हमारे अभी जो खासदार बन के आएंगे इंशाल्लाह, चाहे बाला में हम आएंगे तो बाला में हम करेंगे, हमारे भी वार्ड्स में, हमारे एरिया में भी आप मेहनत करो, सिविक बॉडी को ऑथराइज दो। कुछ कॉर्पोरेटर ने बहुत दिल खोल के काम किया। अभी एक कॉर्पोरेटर का स्पेशली नाम और किसी ने नहीं किया, नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन कुछ कॉर्पोरेटर ने बहुत मेहनत भी, कुछ काम हुए। लेकिन जो एमपी फंड से और एमएलए फंड से जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुए। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले जो पिछले साल एमएलए फंड के जो यहाँ पर कुछ जो है ना कंक्रीट के रास्तों का काम एमएलए फंड के जरिए ही किया गया नाम पे, उसमें जो हमारे कॉर्पोरेटर थे और जो दूसरे सीनियर पॉलिटिशियन थे, उन्होंने वो टाइम पे इतना इंटरेस्ट नहीं बताया। लेकिन आज के जो हालात, जो ये इलेक्शन के वजह से जो हालात बने, उसमें ऐसा लगता है कि लोग मुत्तहिद हो गए हैं और हमेशा इसी तरह बढ़ चढ़ के इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे। तो जब जो इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो जो आने वाले आमदार रहेंगे, जो भी खासदार रहेंगे, वो भी देखेंगे कि मेरे वास्ते लोग इतना काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के साथ से उम्मीद है कि वो काम भी फिर करना शुरू करेंगे। क्योंकि यहाँ कहा ये गया कि जितना गेहूं दोगे उतना आटा मिलेगा। तो जितना मतलब आप यहाँ पर सक्रियता दिखाओगे उतना बेहतर आपका काम होगा। तो यही वजह एक यहाँ पर सामने आई थी कि लोग मुत्तहिद होकर, सब एक साथ होकर इस काम को ये करेंगे। दूसरा और कुछ हमारे जो अभी पदवीधर मतदार सिंह जिसको कहते हैं, हमारे कोकण पदवीधर मतदार सिंह की भी इलेक्शन जो ग्रेजुएट काउंसिल का एक आमदार रहता है, एमएलसी जो रहता है,
तो उसके वास्ते मैं यही चाहूंगा कि हमारे मोहल्ले में जो भी लड़के लड़कियां हमारे फैमिलीज के और दूसरे भी आसपास में जो भी ग्रेजुएट है वो अपना रजिस्टर कराए। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि एक इतने जो ग्रेजुएट रहते हैं वो एक MLC चुनते हैं, तो आपका एक नुमाइंदा रहता है जो एजुकेशन वगैरह फील्ड में फिर बहुत सी चीजें अपने काम में आएंगी। तो मेरी ये अपील है कल्याण के लोगों से, खास तौर पे हमारे एरिया के लोगों से, कि जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है, बहुत से जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया, किसी को रजिस्टर करने का पता नहीं रहता है, लेकिन MPJ ने वो चालू रखा है, इंशाल्लाह रिजल्ट के बाद वो चालू होगा। तो आप जो भी ग्रेजुएट है, हमारे बच्चियां हमारे घरों में, हमारे बहनें, तो अपना पहले जाके रजिस्ट्रेशन कराइए, तो आपको MLC में आपको भी वोट देने का मौका मिलेगा। एक जागरूकता इस चीज को ही जरा मैं ऐसा चाह रहा था कि हमारे कल्याण फास्ट के जरिए आप ये बताएं कि इसको जो है 18 नंबर जो फॉर्म भरा जाता है ग्रेजुएट का क्या मतलब, उसमें रोल क्या है एक्चुअल। अभी तक तो बहुत सारे जो है इस चीज से लोग वाकिफ नहीं है। जो फॉर्म 18 रहता है एक्चुअली कैसा है, जो फॉर्म 18 रहता है, जो भी ग्रेजुएट हुआ है, ओके, जो भी मतलब लोकल लैंग्वेज में जिसने भी 15वीं पास किया है वो 18 नंबर का फॉर्म भर सकता है। तो फॉर्म भरने के बाद उनको फिर वोट देने का चांस रहता है। वो ऑनलाइन जाके वोट देते हैं, अपना रजिस्टर करते हैं, तो उससे महाराष्ट्र में अपने एरिया में जो रहता है वो ग्रेजुएट से एक MLC जिसको बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता है। MLA तो नहीं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता है। तो उसके वास्ते भी जिस तरह आप लोगों ने इस इलेक्शन में बेदारी दिखाई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, तो उसी तरह वो इलेक्शन में आएंगे तो अपने आप को नोन कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, ताकि आपको वोट देने का मौका मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप कल्याण फास्ट के न्यूज रूम में आए। बोलिए। और एक चीज है, जैसा आपने बीच में कहा कि जो इलेक्शन के दौरान कुछ लोग दूसरी तरफ चले गए थे, तो लेकिन चलता है, लेकिन जहाँ कौम का मसला आएगा और मुत्तेद होने का मतलब हो, तो हमको सबको एक जगह पे जाना है। जो कौम है नहीं स्पेशल, ऐसे ये नहीं बहुत सी जातियां रहती, कौम है नहीं पूरे हमारी जो है कल्याण की जनता को हम कौम बोलते हैं। इस चीज का भी एक्सप्लेनेशन करना जरूरी था। उसमें एक मुस्लिम समुदाय, एक मुस्लिम समाज, एक देखो यहाँ जब इलेक्शन का मैटर आएगा तो आपका किससे कितने अच्छे रिलेशन है वही नहीं देखना चाहिए। आपकी कम्युनिटी, आपका सोसाइटी, आपकी सिटी किस तरफ है, मैक्सिमम आपको उसी तरफ जाना है। कि हम बचपन से देखते आए थे, जब हम वोटर नहीं थे तो हमारे वालिद हाजी मियां फक्की, मरूम सलीम को अल्लाह मगफिरत करे, रिजवान डोलारे शर्फिंद करते, इन्होंने हमने देखा अपने जेब से पैसा लगाए। नकुल पाटिल के टाइम पे, सुदाम भोईर के टाइम पे, शांताराम कोलम के टाइम पे, जब हम लोग तो वोटर्स भी नहीं थे, लेकिन वो बेदारी थी। अभी वो उनकी दोस्ती थी, बिजनेस रिलेशन थे, तो ये रहता है। और यहाँ जो हालात जो अभी बने थे, लेकिन अल्लाह ने उसको भी अच्छी तरह पार कर दिया, और जो रिजल्ट हमारे को मिला आपके सामने, रिजल्ट जो भी आए, लेकिन खुशी इस बात की कि हम सब एक हुए। शिव सैनिक ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हमारे साथ कंधे से कंधा रख के काम किया, तो उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भी जो मेहनत की। बस रिजल्ट का दिन है, अल्लाह एक बेहतरीन गवर्नमेंट दे हमको, जिससे हमारा देश बचे, हमारे देश का कानून बचे, हमारा संविधान बचे। ये और मैं शुक्रिया अदा करूंगा कल्याण फास्ट का भी, और खासतौर पर गफ्फार भाई का, हमारे जो हमेशा कुछ भी मौके पे मेरे इंटरव्यू वगैरह लेते, बाइट लेते। जज़ाकल्लाह खैरन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।